नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और इस पुस्तक का अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उद्योग। बच्चों, इस अध्याय का यह पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग का अर्थ क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है, अर्थात कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। तो आइए बच्चों, इस वीडियो का शुरुआत हम लोग पुस्तक की कहानी से करते हैं। जो पुस्तक आपके हाथ में है, जो पुस्तक आप पढ़ते हैं, वह कैसे बनती है, किन प्रक्रियाओं से गुजर कर बनती है। आप यहाँ एक वीडियो देख रहे हैं, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं वह 3-4 लंबी प्रक्रियाओं से होकर आप तक पहुँचती है। और पुस्तक बनने की प्रक्रिया वृक्ष, बाँस एवं अन्य घास से शुरू होती है। ये घास, बाँस और वृक्ष को काट कर कागज़ मिल में भेजा जाता है, जहाँ पर इसे लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। ये जो वीडियो चल रही है, इसमें आप जो घोल देख रहे हैं, इस घोल में लुगदी है। इसके बाद इसको विभिन्न रसायनों के साथ मिलाकर मशीनों की मदद से कागज़ में परिवर्तित किया जाता है। बच्चों, यहाँ आप इस वीडियो को देखिए तो थोड़ी समझ बनेगी कि किस तरह से कागज़ बनता है। जब कागज़ बन जाता है तो कागज़ को छापा खाना में भेजा जाता है, जहाँ से पुस्तक छपकर बाज़ार में आती है और अंत में यह आपके हाथों में आती है। वर्तमान में तो यह आपको विद्यालय से प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, ये लकड़ी को कागज़ के रूप में परिवर्तित कर देना, आपने देखा कि बाँस, घास और लकड़ी आदि का रूप परिवर्तित कर कागज़ बनाया जाता है। तो इस तरह लकड़ी कागज़ का रूप बदलकर कागज़ बनाना उद्योग कहलाता है। और ये चूँकि कागज़ बन रहा है तो इसको हम कागज़ उद्योग कह सकते हैं। तो आशा है आप लोग उद्योग का अर्थ समझ रहे होंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि कृषि क्रिया मतलब कृषि से जो कुछ भी हम लोग प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्रिया कहलाता है। और प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन को ही द्वितीयक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्योग एक द्वितीयक क्रिया है, जिसका उद्देश्य हम मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। बच्चों, किसी भी देश के तीव्र विकास के लिए उद्योगों का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ उद्योगों का जाल बिछेगा नहीं, जहाँ उद्योग कल कारखाने बैठेंगे नहीं, विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित नहीं होंगे, वह देश विकास नहीं करेगा। तो बच्चों, अभी हम विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में जानेंगे। तो मूल रूप से उद्योग 3 प्रकार का होता है। पहला, कच्चा माल के आधार पर। दूसरा, आकार के आधार पर यानी कि साइज के आधार पर। और तीसरा, स्वामित्व के आधार पर कि इसका मालिक कौन है, इसके आधार पर। तो अब चलिए, जो पहला है कच्चा माल के आधार पर, इस आधार पर भी 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग। तीसरा, समुद्र आधारित उद्योग। चौथा, वन आधारित उद्योग। तो ये सभी हो गए कच्चा माल के आधार पर। अब दूसरा देखते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर पहला है कुटीर उद्योग, जिसको हम गांव में भी देख सकते हैं, लघु उद्योग, और तीसरा है बृहत उद्योग। अब बच्चों, स्वामित्व के आधार पर देख लीजिए कौन कौन सा उद्योग होता है। निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो ये थे बच्चों उद्योगों का वर्गीकरण। अब इन
उद्योगों के बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला था कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, और हमने देखा कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कृषि आधारित उद्योग। तो समझिए कि कृषि आधारित उद्योग हम किसे कहेंगे। इस प्रकार के उद्योग यानी कि कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों या कृषि सहवर्ती उत्पादों का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पाद तो आप जानते हैं, जैसे गन्ना, चुकंदर, गेहूँ, आलू, ये कृषि उत्पाद हुआ। लेकिन कृषि सहवर्ती उत्पाद हम उन उत्पादों को कहेंगे जो कृषि के साथ साथ चलता है, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। बच्चों, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि गेहूं से बिस्किट, डबल रोटी, पिज्ज़ा बनाने की क्या प्रक्रिया है? आप पता लगाइएगा, और पता नहीं लगा पाए तो मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं से कैसे बिस्किट बनता है, डबल रोटी कैसे बनता है और पिज्ज़ा कैसे बनता है। तो बच्चों, अब दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग को प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है। ये खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जो ज़मीन के अंदर से कोड़कर खनिज निकाला जाता है, लौह अयस्क इसका उदाहरण है। तो इन अयस्कों का उपयोग से ये उद्योग चलते हैं। इसके उत्पादों को अन्य उद्योगों की स्थापना एवं कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग इस प्रकार के उद्योग हैं। तीसरा है बच्चों समुद्र आधारित उद्योग। तो समुद्र आधारित उद्योग समुद्र से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य, तेल निर्माण उद्योग इसके उदाहरण हैं। बच्चों, चौथा है वन आधारित उद्योग। तो स्पष्ट है कि वन से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में होता है। आपने शुरुआत में देखा कि कागज़ जो बनता है उसमें लकड़ी, बांस और सवाई घास लगता है। तो ये सारे वन आधारित उत्पाद हैं। तो इनसे जो भी सामग्री बनता है उसको वन आधारित उद्योग कहते हैं। तो इसका अर्थ कागज़ उद्योग, आयुर्वेदिक दवा उद्योग, लाह उद्योग, ये सब वन आधारित उद्योग हैं। बच्चों, एक और जानकारी की बात है, आपकी पुस्तक में दी गई है कि तकनीक आधारित उद्योग भी होता है। और तकनीक आधारित उद्योग में तकनीक की प्रधानता रहती है। जैसे मोबाइल उद्योग, आजकल मोबाइल इतने ज़्यादा काम में आ रहा है तो मोबाइल बनता है, वो है मोबाइल उद्योग। कंप्यूटर निर्माण उद्योग इसके उदाहरण हो सकते हैं। बच्चों, और एक है फुटलूज उद्योग। विभिन्न प्रकार के उद्योगों से प्राप्त उत्पादों को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण इस प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। ये उद्योग उच्च कुशलता का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्टेबलाइजर बनाना, रेडीमेड कपड़ों का निर्माण इसका उदाहरण है। चलिए बच्चों, अब दूसरा हम आकार के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं इसको समझ लेते हैं। बच्चों, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निवेश की गई पूंजी, उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। तो इसके अनुसार भी उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के अंतर्गत कुशल कारीगरों के द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अनेक गांवों में आप लोगों ने देखा होगा कि टोकरी बनाई जाती है, सूप बनाया जाता है। तो ये टोकरी बुनाई भी क्या है? कुटीर उद्योग है। मिट्टी के बर्तन हमारे गांव में बनाते हैं, जिन्हें हम कुम्हार कहते हैं। घड़ा, खपड़ा आदि ये सब बनता है गांव में। तो मिट्टी के बर्तन बनाना भी कुटीर उद्योग है। बहुत से स्थानों पर अचार, मुरब्बे आदि बनाए जाते हैं। ये सब कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं।
चलिए, आकार के आधार पर ही दूसरा है लघु उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों में कर्मियों की संख्या कुटीर उद्योग से अधिक एवं इसके बाद जो हम पढ़ेंगे बृहत उद्योग उससे कम होती है। इसमें छोटी छोटी मशीनों का उपयोग होता है, जैसे रेशम बुनाई, हस्तकरघा उद्योग, दिया सलाई यानी कि माचिस बनाने का उद्योग, ये सब लघु उद्योग के उदाहरण हैं। तीसरा है बृहत उद्योग। बृहत उद्योग में पूंजी का अधिक निवेश, मतलब अधिक पैसा, अधिक पूंजी लगता है तथा उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं तथा वस्तुओं का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है, जैसे बड़े बड़े लोहा इस्पात के कारखाने, लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग बृहत उद्योग के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, इससे पूर्व हम जब कुटीर उद्योग की बात कर रहे थे तो आपके गांव में कौन कौन सा कुटीर उद्योग प्रचलित है, इसकी आप सूची बनाइएगा और अपने विषय शिक्षक को दिखलाइएगा। अब बच्चों, तीसरा देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर कि उस उद्योग का मालिक कौन होता है। तो इस आधार पर उद्योगों को हम 4 भाग में बांटते हैं। पहला है निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी, और इसका स्वामित्व और संचालन, मतलब इसका मालिक और इसको चलाने वाले कोई एक व्यक्ति होता है या व्यक्तियों का समूह होता है। तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। भारत का वस्त्र उद्योग इसका अच्छा उदाहरण है, जिसे कोई एक व्यक्ति चलाते हैं या व्यक्तियों का समूह ऐसे उद्योगों को चलाते हैं। तो समझ गए कि निजी क्षेत्र किसे कहते हैं। दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं और इसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। समझ गए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का संचालन और स्वामित्व सरकार के द्वारा होता है और इसका उदाहरण है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब सरकारी उद्योग हैं। तीसरा है बच्चों संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसका स्वामित्व और संचालन सरकार और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से होता है। इसमें सरकार और व्यक्ति दोनों मिलकर इसको चलाते हैं और इसका उदाहरण है मारुति उद्योग। जो मारुति का आप कार देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, वो मारुति उद्योग इसका उदाहरण है, जिसको सरकार और व्यक्ति मिलकर चलाते हैं। चौथा है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो ऐसे उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादों या आपूर्तिकर्ताओं, कामगारों या दोनों के द्वारा होता है। समझ रहे बच्चों? और इसका उदाहरण है सुधा डेयरी तथा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब जो यहाँ कहा जा रहा है कि संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का बात यहाँ कहा गया, सुधा डेयरी का, तो इसमें जो पशुपालन कर रहे हैं और जो दूध उत्पादन कर इन कंपनियों को दे रहे हैं, इन उद्योगों को दे रहे हैं, उनकी भी हिस्सेदारी इसमें रहती है, वो इसका संचालन करते हैं। तो ये हो गए माल के उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं, कामगारों, दोनों के द्वारा होता है। बच्चों, क्रियाकलाप में आपको करना है अपने आसपास के क्षेत्र में स्थापित उद्योगों की सूची तैयार करना है एवं उसका वर्गीकरण कच्चा माल के आधार पर करने का प्रयास करना। इस अध्याय में हम लोगों ने समझा कि उद्योग हम किसे कहेंगे और हमने समझा कि उद्योगों का वर्गीकरण सबसे पहले तो उद्योग 3 प्रकार का होता है, कच्चा माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अब कच्चा माल के आधार को भी 4 भागों में बांटा गया है, आकार के आधार को 3 भाग में बांटा गया है और स्वामित्व के आधार को 4 भाग में बांटा गया है। तो कच्चा माल के आधार पर कृषि पर आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, समुद्र आधारित उद्योग है, वन आधारित उद्योग है। आकार के आधार पर कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, बृहत उद्योग है और स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र का उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है और सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। तो बच्चों, ध्यान से इन उद्योगों के वर्गीकरण को समझिएगा, पढ़ने का अभ्यास जारी रखिएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।